हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी, इसको आपको कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। इन स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए डी जो है ये है हमारे पैरेललोग्राम। इसमें जो ए और डी है ये किसके इक्वल है? ए डी जो है वो हमारा बी सी के इक्वल है। क्यों भाई ए डी बी सी के इक्वल क्यों है? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपोजिट साइड, अपोजिट साइड साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है, या फिर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल भी होती है, एंड इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अब ये कह रहा है एंगल डी सी बी। देखिए एंगल डी सी बी कौन सा है? हमारा जो एंगल है डी सी बी ये है, ये दिख रहा है ना एंगल डी सी बी। ये डी है, ध्यान दीजिए, ये सी है और ये बी है। ये हमारा एंगल क्या है? डी सी बी। अब इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा? इसके इक्वल जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा एंगल डी ए बी, है ना। एंगल इसके जो इक्वल कौन सा एंगल बनेगा? मेरा एंगल बनेगा डी ए बी। इसके इक्वल बनेगा एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी सी बी में एंगल बन रहा है मेरा सी पे, तो डी ए बी में मेरा एंगल बनेगा ए पे। तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए जो दूसरा एंगल बनेगा वो बनेगा डी ए बी, तभी ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए बी। ठीक है, अगर एंगल है डी सी बी तो दूसरा एंगल इसके इक्वल दूसरा एंगल होगा डी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ओ सी, आप इस पैरेललोग्राम में देखिए कि ओ सी जो है उसके इक्वल क्या है। तो आप ये देखिए कि ये जो ओ ए और सी है ये क्या है? एक डायगोनल है। और डी और बी क्या है? ये भी एक डायगोनल है। एक पैरेललोग्राम में या एक कोऑर्डिनेटर में दो डायगोनल होती हैं, और ये जो पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल होती हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है ना। तो ये डायगोनल यहाँ पे क्या है? बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी ओ सी जितने सेंटीमीटर की है हमारी ओ ए भी उतने ही सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये हो रही है बाइसेक्ट। तो अगर ओ सी के इक्वल कौन सी कौन सा पार्ट होगा इसका? ओ ए होगी। तो ओ सी के इक्वल क्या होगी? ओ ए होगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ओ ए, और आपको यहाँ पे रीजन भी देना होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रही हैं, इसलिए क्या है हमारा ओ सी जो है वो ओ ए के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको कारण देना है। यहाँ पे आपको क्या क्या रीजन देना है? यहाँ पे रीजन देना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट एंगल इक्वल बन रहे हैं ना। एक तो बन रहा है डी सी बी तो सी पे बन रहा है, एक बन रहा है डी ए बी तो एक ए पे बन रहा है। तो अपोजिट एंगल ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट एंगल ए एन जी एल ई, एंगल्स आर इक्वल, है ना, ई क्यू यू ई, आप इसको इस तरह ई क्यू यू ए एल इक्वल इन आ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यह वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, मेजरमेंट डी ए बी। मेजरमेंट डी ए बी कहाँ है भाई? मेजरमेंट डी ए बी आपका ये है ना, ये है मेजरमेंट। यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो मेजरमेंट आपका डी ए बी क्या है? ये है ना मेजरमेंट डी ए बी। ये डी है, ये ए है, और ये क्या है? ये डी, ये ए।
और ये क्या है, B है। ठीक है, ये D है, ये A है और ये क्या, B है। मेजरमेंट DAB और मेजरमेंट CDA। अब मेजरमेंट क्या है, CDA। CDA मेजरमेंट का है, C ये रहा, CDA ये रहा। ये C है और ये D है और ये A है। ठीक है ना, तो ये है CDA, ये C, ये D और ये A। समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है कि मेजरमेंट CDA, मेजरमेंट CDA और मेजरमेंट DAB, ये इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखिए कि मेजरमेंट जो है DAB जो है उसका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, और मेजरमेंट CDA है, उसका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। समझ रहे हो ना। तो मेजरमेंट इसको हटा दीजिए, आप इसमें देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको हटाइए, आप इसे देखिए, मैंने सिर्फ इसके इतने पार्ट को बनाया है। कह रहा है मेजरमेंट DAB, तो मेजरमेंट DAB ये रहा, ये D, ये D, ये A, ये B। तो मेजरमेंट DAB तो ये हो गया। और मेजरमेंट CDA कौन सा होगा, ये C है आपका, तो मेजरमेंट CDA आपका ये हो गया। अब मेजरमेंट CDA का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और मेजरमेंट DAB का एंगल कहाँ बनेगा, मेजरमेंट DAB का एंगल यहाँ बनेगा। अब ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल बनते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले तो 180 डिग्री, इन दोनों मेजरमेंट का सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, एंगल आर, है ना, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री, सॉरी, SUPPLEMENTARY, है ना। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 2, 3, 4 कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम दिए गए हैं इनको आप देखिए और एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो आप क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD इसके 4 साइड है और यहाँ पे हमें वैल्यू मालूम करनी है एक्स वाई और जेड की। तो आप देखिए यहाँ पे जो B साइड है इसकी, उसकी वैल्यू 100 है। तो अगर B साइड की वैल्यू 100 है तो Y की वैल्यू भी 100 होगी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि Y इक्वल क्या है, 100 है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए y हमारा हो गया 100। तो हमने y की वैल्यू तो मालूम कर ली है। ठीक है, अब y से मैं x की वैल्यू मालूम कर सकती हूँ। कैसे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती है। तो एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री होती है, तो y के एडजेसेंट साइड x है, तो मैं क्या y से x की वैल्यू मालूम कर सकती हूँ। तो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे हम, y और x को जब प्लस करेंगे तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखना भी पड़ेगा एडजेसेंट साइड आर सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY। ठीक है, एडजेसेंट साइड आर सप्लीमेंट्री। अब y आपके पास कितना है, y आया है 100, x हमें पता नहीं है, x फाइंड कर रहे हैं हम, 180 लिख दीजिए। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, अब आप x को तो रखिए इधर ही और 180 माइनस कर दीजिए 100, क्योंकि यहाँ पे 100 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है x से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 80। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है z की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में। अगर x आपका 80 डिग्री है तो z भी आपका 80 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए z इक्वल 80 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट OPPOSIT अपोजिट एंगल ANGLE, एंगल प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पे PROPERTY, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज किए, उस हिसाब से हमारी z की वैल्यू आ गई है 80। समझ आ गया आपको, ठीक है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 हम कहाँ करें, पार्ट 2 हम ऐसा करते हैं, क्या करें, पार्ट 2 हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट 2 हम यहाँ कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हमारा ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में क्या है, जो ये वाली साइड है ये 50 है, ये y है, ये z है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये x है। अब हम क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम की तरह इसको भी नाम दे देते हैं A B, यहाँ पे तो बुक में नाम दिए गए, यहाँ हम अपनी तरफ से दे देते हैं CD, इस तरह से इस पैरेललोग्राम को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपका D 50 है, D कितना है इस पैरेललोग्राम में 50, तो अगर आपका D 50 है तो B कितना होगा, B भी आपका 50 होगा। क्यों होगा भाई 50, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट OPPOSIT अपोजिट एंगल ANGLE एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए। अच्छा, अब आपको B मिल गया, B आपका क्या है 50 है। अब आप देखिए कि अगर आपका B 50 है तो आप क्या Z पता नहीं कर सकते, पता कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनेगा लीनियर पेयर Z और B मिलके बनाएंगे लीनियर पेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, B और Z को जब आप प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 180। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, LINEAR लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे PAIR लीनियर पेयर बन रहा है। तो B आपका कितना है 50 है ना, Z आपको पता नहीं है तो Z आप ऐसे ही लिख लीजिए 180 करिए। अब Z को आप यहाँ लिखिए और 180 में से जरा 50 माइनस कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 में से आप 50 माइनस करिए तो मिल जाएगा आपको 130। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 130। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हमने Z की वैल्यू निकाल ली। तो इसका अपोजिट एंगल 50 था, अब यहाँ पे लीनियर पेयर बना लो और निकाल लो, हम Z की वैल्यू निकाल दी जो कितनी हो गई 130 हो गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का। तो जो एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो हमारा d और y को जब मैं मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा 180, क्योंकि 180 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा एडजेसेंट एंगल ANGLE आर्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, SUPPLEMENTARY, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है। अब D कितना है, D हमारा 50 है, Y हमें पता नहीं है, 180 लिख दीजिए। अब Y को आप यहाँ रखिए 180 लिखिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 50, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, जब y में से 50 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 130। ठीक है, तो आपको मिला 130, इसका मतलब y आपका कितना है, y है आपका 130। अब y आपका 130 है तो x कितना होगा, x भी होगा 130। क्यों होगा भाई x 130, x इसलिए होगा 130 क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे लिखिए OPPOSIT अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट ANGLE अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, PROPERTY अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज की है हमने। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सेकंड कर लिया। यहाँ पे हमने पहले तो क्या करा, नंबर दिया ABCD, इस तरह से नंबर दे दिया। आपको पता है D जो है वो 50 डिग्री है, तो B उसके अपोजिट है तो B भी हो जाएगी 50 डिग्री, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब B 50 डिग्री है तो हमने यहाँ क्या बना, यहाँ बन रहा है लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर बन रहा है तो B प्लस जेड का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब है ना क्या करा हमने, B को तो 50 लिखा और Z की वैल्यू निकाल दी, Z की वैल्यू निकाली और हमें मिल गई 130 डिग्री Z की वैल्यू। अब आपके पास Z की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि 50 जो D और C जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, और एडजेसेंट साइड का जो सम होता है वो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो जो D और C है वो एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम होता है एक पैरेललोग्राम में 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। तो D हमारा 50 था, Y हमने फाइंड कर लिया इस तरह से, तो Y हमें मिला 130। अब Y हमारा 130 है तो ये किसके अपोजिट है, X के अपोजिट है, तो हमारा X क्या हो गया 130 हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है Y का। तो इस तरह से हमने X Y Z तीनों ही मालूम कर लिए, और हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें दो डायगोनल जा रही हैं, एक यहाँ से यहाँ और दूसरी यहाँ से यहाँ। ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं। अब आप देखिए ये जो डायगोनल आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये 4 ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं इस पैरेललोग्राम के इंटीरियर। तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल y है, और ये वाला एंगल जो है वो x डिग्री है। और आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए तो ये z डिग्री है, और ये जो सिंबल है ये क्या कह रहा है, ये सिंबल कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये x जो है वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है इसके, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैं x को लिखूंगी 90 डिग्री, और क्यों लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, इसलिए हमारा x जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने हमारा x तो फाइंड कर लिया है कि x है 90 डिग्री। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, हम y को कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके y को फाइंड करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है y को फाइंड करने का यहाँ पे। तो आप देखिए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री ये होती है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि x हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, x हमने फाइंड कर लिया जो 90 डिग्री है, y हमें फाइंड करना है और प्लस 30 कर दीजिए, और ये किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। तो हम क्या यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। 90 और 30 कितना होता है 120 होता है, y कर दीजिए इक्वल 180 कर दीजिए, y आया 180 माइनस 120, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 60 मिल गई, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 60 मिल गई। तो हमने y भी फाइंड कर लिया इस तरह से। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है z।
मैं कहती हूँ कि जेड जो है वो है 60 डिग्री, जेड जो है वो 60 डिग्री है। अब आप कहोगे कि मैम आप किस पर्पज से कह रहे हैं कि जेड जो है वो 60 डिग्री है। मैं इसको इस तरह से 60 डिग्री मान रही हूँ क्योंकि ये जो है ये है वाई और जेड जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो कि ये यहाँ है और ये यहाँ है ना, एक दूसरे के अल्टरनेट है ये, है ना। वाई हमारा यहाँ है और जेड हमारा यहाँ है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा जो जेड है वह भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इतना लिख देंगे उससे ही टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए मेरा जेड भी जो है वो 60 डिग्री है। देख रहे हो ना आप, ये इस यहाँ पे ये इधर है, या इस जो डायगोनल है इसके इस साइड ये वाला एंगल है और इस साइड ये वाला एंगल है और दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 को भी देख लीजिए। पार्ट 4 में आप देखिए कि पार्ट 4 में ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में क्या है कि हमने इसको नाम दे दिया है ABCD। अब आप देखिए कि जो इसका B है वो 80 डिग्री है। अगर इसका B 80 डिग्री है तो भाई इसका Y कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों, इसलिए क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करी और y फाइंड कर लिया जो कितना है, 80 डिग्री है। अब आप देखिए कि y मैंने फाइंड कर लिया है, तो क्या मैं x फाइंड कर सकती हूँ, बिल्कुल। कैसे फाइंड कर सकती हूँ, एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं एक पैरेललोग्राम में, सप्लीमेंट्री होता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर मैंने y फाइंड कर लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, x भी फाइंड कर सकती हूँ। y मेरा कितना है, 80 डिग्री, और x मुझे फाइंड करना है, उसे ऐसे ही लिख देती हूँ। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या करा मैंने, एडजेसेंट एंगल आर adjacent angles are supplementary, supplementary। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आप x को यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 80 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, x की वैल्यू आपको 100 मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने x भी फाइंड कर लिया कि आपका x कितना है, x आपका कितना है, x आपका है 100 डिग्री। ठीक है, अब आपका x 100 डिग्री है तो आपका c कितना होगा। आप ये बताइए कि अगर आपका x 100 डिग्री है तो आपका c कितना होगा, c भी आपका 100 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पर हमें c फाइंड नहीं करना, हमें तो फाइंड करना है z जो इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट, c प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री, है ना। पता है ना लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। और आपका देखिए c तो आपका 100 है और z आपका पता नहीं है, यहाँ लिख दीजिए 180 डिग्री। अब आपने क्या करा, यहाँ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब आप देखिए कि z को तो आप यहीं छोड़ दीजिए, z को आप यहीं छोड़ दीजिए, 180 के इधर आप लाइए 100 को, और आपका जो z हुआ वो z कितना हुआ, z आपका हो गया 80 डिग्री, क्योंकि 180 में से 100 गया तो 80 बचेगा, तो z आपका हो गया 80 डिग्री। इस तरह से y आपका 80 डिग्री है, x आपका 100 डिग्री है, और आपका जो z है वो कितना है, वो आपका 80 डिग्री है। तो हमने x y z तीनों ही फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन 4 हो गया है, इसका क्वेश्चन
2 का 3 भी कर लिया है, 4 भी कर लिया है, 1 2 भी हमने कर लिया है। अब हम इसका 5 पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 भी देख लेते हैं। तो पार्ट 5 में देखिए कि आप ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें ये जो एंगल है ये है 112 डिग्री और y आपका ये एंगल है और x आपका ये जो डायगोनल बन रही है इस पैरेललोग्राम में यहाँ से यहाँ तक, तो इसका इतना सा जो पार्ट है ये x डिग्री है और जो इतना पार्ट है ये है हमारा 40 डिग्री का। अब आपको x y z की x और y की वैल्यू मालूम करनी है। z की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, z की वैल्यू है ये z है ना। z की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आपको z की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये z है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप y की वैल्यू तो आप इजीली मालूम कर लोगे, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको इजीली पता पड़ रहा होगा कि y की वैल्यू 112 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में। ठीक है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हमने y की वैल्यू तो निकाल ली। अब आप क्या करिए, आप देखिए कि यहाँ पे आपकी y की वैल्यू है 112, ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, x आपको फाइंड करना है। तो x आप फाइंड कर सकते हैं ना, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे करें हम क्या करें, y प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री होता है ना। तो आप क्या करिए, y कितना है आपका 112 है, x आपको पता नहीं है और 40 आपके ये वाले एंगल का, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, इक्वल किसके 180 डिग्री है। क्या करा हमने क्या करा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। अब आप देखिए ये आपका है 2 और मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ 112 और 40 को। ठीक है, ये 2 है, ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है, प्लस हो गया x डिग्री। अब आप ये 180 लिख लीजिए, यहाँ पे x को आप यहीं रखिए, 180 माइनस क्या करा मैंने 2 5 और 1 को लिखा। अब देखिए ये कितना डिग्री आएगा, x मेरा कितना डिग्री आ जाएगा, 180 में से 0 में से 2 गया तो बचेगा 8। ठीक है, और आप देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 28 डिग्री आएगा। माइनस तो कर लेंगे ना, 28 डिग्री आएगा। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, या 7 रह गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब आप देखिए x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, x मेरा कितना है 28 डिग्री है, y मेरा कितना है था, y मेरा 112 डिग्री था, x मेरा 28 डिग्री है। अब आपको z निकालने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कहती हूँ भैया z भी 28 डिग्री है। क्यों z 28 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं। अब आप देखिए ये जो x है इसके अल्टरनेटिव तो है ये z, x के अल्टरनेटिव तो है z, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए मेरा z भी क्या है, z भी मेरा 28 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इतना ही लिख लीजिए, उससे काम चल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 और 2 इस वीडियो में कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 3 और 4 भी करा दूंगी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।